अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? कैसी तबीयतें हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, अभी आज जो है ना हमारे पास जो तारीख है वो हमारे पास 23 तारीख है, जुमेरात का दिन है। और 23 जुलाई है, जुमेरात का दिन है। डेली फोरकास्ट है आज के अंदर गोल्ड हमें क्या देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हम पुराने प्रीवियस डेली एनालिसिस की बात करते चलें तो आप लोगों को ये बात बताई गई थी कि अगर मार्केट इस मूव तक आती है तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग कंफर्मेशन भी मिल सकती है। देन मार्केट इसका टेस्ट अगेन वापस नीचे वाले का करने आएगा, फिर यहाँ से हमें एक अच्छी लॉन्ग ट्रेड मिलेगी। बट ऐसा हुआ नहीं। हमें सिर्फ आज जो है ना वो एक ही ट्रेड मिली है जो कि हमें M15 के अंदर मिली है। और M15 के अंदर जो है ना वो ट्रेड हमें ये वाली मिली है, जो कि मैंने ये बात की थी कि मार्केट के अंदर यहाँ ये वाला जो एरिया है ना फॉर सेल के लिए यूज़ होगा। ठीक है, जो कि प्राइसेस थी 4099 से लेकर 4141 तक। यहाँ से प्राइस 4102 का टेस्ट आउट किया, देन मार्केट गई 90 पे, 89 के एरिया पे। अब 89 पे आपको जहाँ पे 120 पे मिल गए। और देन यहीं पे मैंने अगेन वापस कहा गया था कि मार्केट यहीं से अगेन वापस ऊपर बुलिश साइड को अच्छी खासी जाएगी। और हमें जो है ना एक अच्छा भी जो है ना प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। और यहाँ से हमें एक अच्छा भी जो है ना बैरियर क्रॉस होता हुआ दिखेगा। और हुआ क्या कि यहाँ तक मार्केट ने टेस्ट आउट किया इस एरिया का, जो एरिया बताया गया था। और यहीं से जो है ना बाई भी करनी थी। यहाँ से बाइंग कर लेते तो आपका एरिया जो है ना वो टीपी ये वाला बनता था, चाहे आप 9-10 का टीपी लगा लेते, बट जितना भी टीपी लगा देते मतलब 200 पीपी जो है ना आपको यहाँ से मिल जाने थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना मार्केट के पास हमारे पास ये वाला सेल एरिया बताया गया था, ये वाला जो कि प्राइसेस थी 4117 से लेके 4121 का एरिया। और देखिए यहाँ से मार्केट ने कितना दिया है, 21 से लेके 12 का एरिया, यानी तकरीबन 100 पिप का एरिया जो है ना आपने कवर कर लिया। 100 पिप जो है ना अभी यहाँ से भी मिल गए। देन अगेन वापस इसको ब्रेक करता हुआ नज़र आया। बाकी मार्केट ने वापस इस यहाँ तक आया इसको टेस्ट करने के लिए, जो कि यहाँ पे बताया गया था। बट ये टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रेड्स हुई हैं। एक ट्रेड यहाँ से सेल हुई है, ठीक है, जो कि एक ही कैंडल में हमें अंडर टू 120 पिप्स मिल गए। देन यहाँ से बाय अगेन थी और यहाँ से 200 पिप मिल गए। देन जो है ना 200-300 पिप्स मिल गए। उसके बाद यहाँ से जो है ना 221 4121 से सेल मिली 100 पिप, 90 पिप्स, 100 पिप हमें यहाँ पे मिल गई। मतलब कि 3 ट्रेड्स मिल गई। बहरहाल ये लॉन्ग ट्रेड्स तो हमारी काम की नहीं है, क्योंकि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से उठ गई वैसे ही। तो यहाँ से हमें जो है ना कोई भी यहाँ पे आई नहीं मार्केट। लेकिन जैसे इन एरियाज़ पे गई है तो इन एरियाज़ पे अच्छा खासा रिएक्शन मार्केट ने दिया है। यानी 3 ट्रेड्स जो है ना आज बड़ी अच्छी है हमारे पास गई है। HMT ट्रेडिंग कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऑन है। तो जो है ना बिल्कुल अभी फ़िलहाल फ्री चल रहा है, ठीक है, सॉरी 20% ऑफ है, ठीक है। और जो है ना पहले आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्री भी रखा जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे जो है ना ट्रस्टेड ब्रोकर्स पे जो अकाउंट क्रिएट करते हैं और अकाउंट क्रिएट करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपको प्रीमियम एक्सेस में भी दी जाएगी, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन आउट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रॉपर डिटेल दे दी जाएगी। अच्छा, अभी और सेकंड चीज़ ये है कि हम जो है ना डेली फोरकास्ट है, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो कोई भी अपना इसको सीरियस ना ले। बट आइडियाज़ ले, मैं पहले भी बात करता हूँ कि हमेशा आइडियाज़ लिया करें, अपना जो है ना आप खुद भी अपना एनालिसिस किया करें और आइडियाज़ पे भी काम किया करें। चलिए हम आपका आज का करते हैं एनालिसिस स्टार्ट। आज जो है ना गोल्ड के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। देखिए मेरी बात वहीं पे है, ठीक है, मैं बदला बुदला कोई नहीं हूँ। ये नीचे वाला एरिया जो है ना ये पेंडिंग है, ठीक है, ये जब तक हिट नहीं ना होगा ये आपका पेंडिंग रहेगा, चाहे वो आज आ जाए, चाहे कल आ जाए, चाहे परसों आ जाए, इसने आना ही आना है। और ये प्राइसेस इसने हिट करनी है। नेक्स्ट एक तो ये होगी चीज़। नेक्स्ट हमारे पास सप्लाई जो है ना वो ये वाली खड़ी है, ठीक है, इस एरिया पे सप्लाई है। अब ये एरिया जो है ना क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है तो इसके एरियाज़ भी बड़े बनेंगे। 250-300 पिप का एरिया बनता है, ये देखें ना 250-300 पिप का। बट हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, उसकी वजह यह है कि एरिया डेली का है, लेकिन हम इसको हैज़ ए एनालिसिस लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना इसका तो चलो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। मार्क करना ज़रूरी है, मार्क तो लाजमी रखना है। इसी को हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर लेके चलते हैं। अब H4 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। H4 के अंदर आपको पहला एरिया जो है ना वो ये वाला देखने को मिला है, जो कि टेस्ट आउट हुआ है। और जो है ना बेसिकली मार्केट का अब यहाँ पे और भी शॉर्ट टर्म हो जाता है ट्रेड, जब क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ तो ना अच्छी कंफर्मेशन के साथ आपका जो है ना टेम्पर्ड वो जो है ना वो स्लो हो जाता है, और जिसकी वजह से आपका जो है ना एरियाज छोटे हो जाते हैं। अब हमारे पास दो एरियाज़ यहाँ पे जुड़ते हैं, दो एरियाज़ हमारे पास ये यहाँ से यूँ करके आ रहे हैं, ठीक है।
अब ये एरिया जो है ना इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये एरिया ना तो रेजिस्टेंस है, ये बात छोड़ दें आप लोग जो पूछते हैं मुझे कि रेजिस्टेंस है या स्पॉट है। ये स्पॉट रेजिस्टेंस बेस्ड एनालिसिस नहीं होते, मेरे सप्लाई डिमांड हिडन डिमांड के बेसिस पे होते हैं और लिक्विडिटी के हिसाब से होते हैं। सिर्फ 3 मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। अगर मैं मेथड यूज़ करने पे आऊँ ना तो मेरे मेथड 10 से 11 मेथड है और सभी मेथड यूज़ करूँ डेली फोरकास्ट के अंदर तो एक तो ये 20-25 मिनट की लाइव स्ट्रीम बन जानी है, और सेकंड ये है कि आपको समझ में नहीं आनी, ऊपर ऊपर से जानी है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर यूज़ यही करता हूँ, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो है ना बेस्ट जो मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट जो चीज़ है वो हिडन डिमांड्स एंड सप्लाई ढूंढना और लिक्विडिटी पॉइंट्स ये ढूंढना। आपको ये भी ढूंढने आगे आप इंट्राडे ट्रेड अच्छी खासी कर लेते हो। अच्छा भी नेक्स्ट जो है ना, अब हमारे पास ये वाला सप्लाई एरिया यहाँ पे जुड़ गया है। अब हमारे पास 4175 से लेके 4184 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये एरिया पे जब भी मार्केट आएगी आपको इजीली 100 पिप मिलने ही मिलने हैं। ये हो ही नहीं सकता ये आपको 100 पिप ना दे, ज़्यादा भी दे सकता है, 200 पिप भी दे देगा, लेकिन 100 पिप आपको जो है ना 60 तक 59 तक जो है ना लाजमी देगा। तो ये वाली एरिया जो है ना फॉर बाइंग के सेल के लिए, एक तो ये हमारे पास सेल का एरिया तैयार हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मज़ीद बाइंग की। मज़ीद बाइंग आपकी जो है ना अभी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। एक तो ये एरिया हमारे पास जुड़ गया है। हम इस एरिया को जो है ना H1 के अंदर देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो एरियाज़ आ रही है, ठीक है। एक तो ये वाला सेल एरिया यहाँ से कंफर्म हो गया था, ठीक है, कंफर्मेशन मिल गई। दैन थर्ड स्टेप लगेगा, अगेन हमें जो है ना एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे 100 to 200 पिप्स इजीली जो है ना आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना, अब हमारे पास ये वाला एरिया जो है ना वो बड़ा प्यारा एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है। एक ये वाला एरिया भी है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, और सेकंड चीज़ ये भी है कि आपको वो एरियाज़ बताए जाते हैं जो कि एरियाज़ पे आना इसकी मजबूरी हो सकती है। और सेकंड चीज़ ये कि 200 पीपल जो है ना वो एरिया आपको दे देगा अगर आप उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। ये नहीं कि आपने लॉन्ग टर्म ही होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म की कभी भी मैंने बात नहीं की है। 60-70 पिप्स मिलते हो निकल जाओ मार्केट से, और कहाँ से बढ़कर मिल जाए निकल जाओ, बस मेरा ये होता है। अच्छा, ये वाला एरिया तो डेली टाइम फ्रेम का है ना, यहाँ तक तो हम लगाते नहीं है ना। सेकंड एरिया ये है, और थर्ड जो है ना हमारा दूसरा एरिया वो ये वाला खड़ा हो रहा है, ठीक है। ये एरिया जो है ना बड़ा प्यारा एरिया है, जो कि मार्केट का एक अच्छा प्राइस एक्शन जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 एरियाज़ आ रहे हैं, ठीक है। एक सेल का एरिया, एक बाय का एरिया और दूसरा भी बाय का एरिया। जब अगर मार्केट इस एरिया पे आती है, ठीक है, जो आने चांसेस हाई हैं, तो आपका 4111 से लेके आप इसका लॉन्ग टर्म कर सकते हो। बट ये है कि मैं वही बात करूँगा, 100 to 200 पिप्स आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि अगर इसने इसको भी टेस्ट करना होगा ना आके, जो लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, तो इसको भी हिट करना होगा ना, तो ये पॉसिबिलिटी है इसको ब्रेक करके देन जो एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है। तो ये भी नहीं कि आपने इसी को कवर करके रखना है, इस पर लॉन्ग ट्रेड एक्टिव कर ले, नहीं, 100 पिप कैप्चर करो बस बहुत है। ये प्राइसेस बनती है थी 4108 से लेके 4112 का एरिया, 40 पिप का 20-30 पिप दे के एसएल आप यूज़ कर सकते हैं इसको। सेकंड हमारे पास ये बनता है 4073 से लेके 4078 का एरिया। ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एरिया इंपॉर्टेंट है। ये एरिया जो है ना तकरीबन 70% इसकी विनर रेशो हो सकती है, और इसकी जो है ना 50-50 हो सकता है, मतलब कि यहाँ तक आने का 50-50। अगर यहाँ पे आती है ना, अगर यहाँ तक आने का 50-50 है, अदरवाइज़ अगर यहाँ पे आती है तो देन यहाँ से आपको जो है ना 100 to 200 पिप्स इजीली मिल जाने, चाहे लॉन्ग ट्रेड भी मिल सकती है। सेकंड चीज़ ये है कि अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास सप्लाई एरिया, सप्लाई एरिया आपका एक ही बन रहा है, ठीक है। यही हम लोगों ने मार्किंग इसकी करनी है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ, तो H4 के अंदर ना अभी मार्केट का ये वाला प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला यहाँ पे जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है और ये वाला ब्लू लाइन, ये स्ट्रक्चर की लाइन है, ठीक है। अब मार्केट इस रेंज है बेसिकली, ये जो है ना इसको मैंने नाम दिया हुआ है जो है ना वो डिमांड रेंज एंड सप्लाई रेंज दिया हुआ है। मार्केट इस एरिया पे आएगी, ये सप्लाई रेंज में आ जाएगी। अगर यहाँ पे आएगी तो डिमांड रेंज में आएगी। अब ये इतना वर्क करती है कि आपके सामने है कि डिमांड रेंज यहाँ से स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे पहला स्टेप लगाया, मार्केट ने अच्छा खासा प्राइस एक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे दिया, दूसरा लगाया तो यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी दी। सेलिंग जो है ना वो यहाँ पे डिमांड स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सेल जब ये सप्लाई रेंज में आ जाएगा तो सप्लाई रेंज भी अच्छा खासा वर्क करेगी। अब यहाँ पे जब ये वापस आई है ना, या तो यहीं से वापस वो रिटर्न हो जाएगी कुछ यूँ करके, दोबारा जो है ना टेस्ट आउट करेगी, फिर
फिर ऊपर निकलेगी, ऐसे करके घूमेगा, ठीक है, जो कि लंबा एक सफ़र बनता है, उस लंबे सफ़र तक नहीं जाते हम। बहरहाल ये है कि अगर हम ये काश कहते हैं कि अगर मार्केट बाद में 100 to 200 पिप देने के बाद इसको सप्लाई को ब्रेक करता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी सेल आउट कर सकते हैं, जो कि प्राइसेस इसी के ऊपर ही बनती है, जो कि यही है कि 4200 तक पूरा प्राइसेस लगाते हैं जरा ना, ये बनती है। इसकी प्राइस भी ज़्यादा बड़ी बनेगी क्योंकि ये एरिया भी बना है, लेकिन हम इसको अगर बहुत ज़्यादा छोटा भी करें ना, तो हमारे पास 4207 से लेकर 4215 का एरिया है। ये वाला एरिया एक बहुत अच्छा है, ठीक है, फॉर बाई के लिए, बट फॉर सेल के लिए, लेकिन मैं इस पर सेल आपको ज़्यादा कहूँगा नहीं। अगर आप लोगों ने इसको सेल आउट करना भी है ना, तो बाई करना है तो यहाँ से बाई करना है आपने, इसको यहाँ पे ब्रेक करके देन टेस्ट आउट करें, यहाँ से आप रिस्क ले सकते हो। फिर हो सकता है कि इसको एक ही कैंडल के अंदर ये अगेन वापस इसको जो है ना, वो पॉसिबिलिटी हाई है कि इसको ब्रेक कर दे, और जो है ना इसको टेस्ट करे, टेस्ट करके देन ऊपर निकल जाए। जो प्राइसेस हमारे पास 4175 से लेकर 4184 का एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास एरिया खड़ा है। बाकी यहाँ से भी आपको सप्लाई मिल सकती है, लेकिन ये इतनी कंफर्मेशन वाली नहीं है, इसलिए मैंने लाइनें नहीं लगाई है। बट ये है कि यहाँ पे भी आप रिस्क ले सकते हैं। अब हमारे पास एक डिमांड ये है बाइंग है, ठीक है, जो 4073 से लेकर 4078 का एरिया है। सेकंड हमारे पास बाई ये है कि 4008 से लेके 4108 से लेके 4122 का एरिया, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। सेकंड यहाँ से आप सेल कर सकते हो, ठीक है, और सेलिंग जो है ना 4175 से लेके 4185 का एरिया है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम जो है ना बाय, इंस्टेंट बाई भी हो सकती है, अदरवाइज यहाँ तक जाने का वेट करते हो तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हो 4207 से लेकर 4215 का एरिया। नेक्स्ट जो है ना मार्केट जब इस एरिया पे आती है ना, तो हमें जो है ना 4175 से लेकर 4184 पे हम बाई अगेन कर सकते हैं। और जो है ना ये बाइंग साइड का एरिया थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसका आप एरिया छोटा भी कर सकते हो, बाई साइड के अंदर इसका आप एरिया रख सकते हो 4181 से लेके 4185 का एरिया कर सकते हो, और जहाँ से आप जो है ना गेन लॉन्ग टर्म बाइंग भी सोच सकते हो। अब बात करते हैं डेली टाइम, मैं इसको रिमूव तो नहीं कर सकता, लेकिन डेली टाइम फ्रेम को एक बार दोबारा आपको रिवीजन करवा दूँ। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको एक आज की डेट के अंदर सेल कैंडल एक क्रिएट करनी चाहिए। अगर ये सेल कैंडल क्रिएट कर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस एफवीजी का भी टेस्ट आउट कर दे, जो कि प्राइसेस हमारे पास 4050 की बनती है। हो सकता है कि आज सेल बन जाए और जो है ना इसका प्राइस एक्शन ये वाला क्रिएट हो जाए, यानी कि मार्केट हमें इसको छोटे में देखें हम, हाँ, ये जो है ना मार्केट क्रिएट हो जाए, ये मतलब एफवीजी है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट इस एफवीजी को भी फिल आउट कर दे, और एफवीजी को फिल आउट करने के बाद इसने काफ़ी करेक्शंस जो है ना वो सीधी भी कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिमांड है, तो यहाँ पे भी लोग लॉन्ग बाइंग करके बैठेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे लगाएंगे, ऐसे लिट करेगा, और यहाँ से जो है ना आपको एक अच्छी एंट्री भी मिल सकती है 4053 से लेकर 4057 का एरिया। इसके बारे में मैं ग्रुप के अंदर बताता रहूँगा। बहरहाल ये है कि यही हमारे आज के एनालिसिस है, इन एरियाज़ को मार्क करके रखें, और आपको जो है ना काफ़ी कुछ जो है ना वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो एरिया चाहे छोटे हों बड़े हों, ठीक है, सभी को जहन में रखा करें, ताकि ट्रेड कभी भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी लॉन्ग ट्रेड्स ही करनी है, हम लोगों ने 100 पिप 200 पिप्स निकालने हैं और देन मार्केट से आउट। तो ये हमारे पास एरियाज़ हैं। नेक्स्ट जो है ना अब कल देखते हैं। बाकी HMT ट्रेडिंग कोर्स अवेलेबल है, 20% ऑफ चल रहा है, तो बेस्ट इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स जो है ना अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो है ना हमारे से व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो।